बेटा जी, ये किसको उठा लाए हो? कुछ पता भी है? आज तक हमने लोगों को सिर्फ सामान बदलते सुना है, और हमारे बेटा जी लड़की उठा लाए। अरे कहाँ हुआ, कैसे हुआ? अब कुछ बोलोगे भी? पता नहीं बाबूजी, विदा करके चले थे तब तनु ही थी। हाँ तो फिर? अभी चेहरा देखे तो ये है। ये लड़की तू कौन सी गांव की है? किसकी बेटी है? कुछ अता पता है? माँ जी, हमारा नाम निशा है और हम रामपुर गांव के हैं। अरे दानापुर वाला रामपुर कि चौबे नगर वाला रामपुर? दो को रामपुर बलिया में भी है और 2 रामपुर सिवान में भी। अरे अम्मा, एक रामपुर तो हमारे मायके में भी है। लो, कितने रामपुर हैं? हमको लगता है हर चौथे गांव का नाम रामपुर ही है। बेटी कोई और पहचान बताओ अपनी। अरे बोलो ना, तुम कहीं की रहोगी ना हम। पता नहीं हमारी बहू किस हाल में होगी। अब इनका करना क्या है? अरे करना क्या है, इसको इसके घर भेजो, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। और क्या? नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगी। जब तक इनके घर का असली पता नहीं मालूम पड़ जाता है, कहीं नहीं जाएंगी। यही हमारे साथ रहेंगे। अरे आप लोग सोच के देखिए, अगर ये हमारे घर से गई तो हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? जरा आप लोग भी सोच के देखिए। अबे पगला गए हो? बुद्धि फिर गया है शादी के बाद? इज्जत तब रहेगी जब लड़की यहाँ से जाएगी। अरे समझाइए बाबूजी। करण बात सही कह रहा है। अरे ये हमारे घर की इज्जत की बात है। अरे तुम दोनों जाओ, हम समझते हैं। करिए समस्या का हल निकालेंगे ये। ठीक है बेटा, जैसा तुम समझो। चलो। नई बहू रानी बहुत ही सुंदर है। सुंदर है तभी तो दान दहेज कम मिला है। अरे दीदी, हमारे टाइम पे तो ना लड़की भी सुंदर होनी चाहिए थी और दान दहेज भी लेते थे। अब देखो दयाल को वो साइकिल देकर विदा कर दिया। वो ना भी बुद्धू सा, उसको मोटरसाइकिल तो मांगनी चाहिए थी। अब बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। सुषमा, अरे बाहर तो आ। अम्मा, ये अम्मा। क्या हुआ रे, क्यों चिल्ला रही है? अरे अम्मा, गांव की औरतें आई है बहुरिया की मुंह दिखाई के लिए। अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, हमने ये तो सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा? हम क्या बताएं कि क्या होगा? हम कुछ कहें? अब तुम क्या कहोगे? आप उनसे कह दीजिए कि 1 महीने तक मेरा मौन व्रत रहेगा और 1 महीने तक पर्दा भी रहेगा। वैसे अम्मा, हाँ, कहे तो ये सही रही है। इसका आइडिया ना हमें काम का लग रहा है। तुम ये दो हमें मिठाई लो। चलो चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आओ। आओ दीदी, ये लो मुंह मीठा करो। अरे अरे, पहले बहू की तो मुंह दिखाई तो कर ले। अब वो तो नहीं हो पाएगा चाची। काहे? अब वो कहा है ना, जो बहुरिया है वो अभी एक नया व्रत रखी है। ये कौन सा व्रत है? वो महीना भर ना किसी को अपना चेहरा दिखाएगी और ना केहू पराये लोग से मिलेगी। भला ऐसा कौन सा व्रत होता है? अम्मा बताओ इनको, अब हमारे घर में बहुरिया आई है, अब जो है सो है, क्या करें बताइए। इतनी उम्र हो गई हमारी, हमने तो ना कोई ऐसा व्रत देखा ना सुना। ओहो चाची, ये सब छोड़िए, महीने भर का बात है। अम्मा बताओ।
आप चिंता क्यों करती हैं? 1 ही महीने की तो बात है। ये लो पहले आप मुंह मीठा करो। अरे चाची मिठाई खाओ, लो खाओ मिठाई। और महीना भर के बाद आओ, बहुरिया को दिखाएंगे सजा धजा के। हाँ, आराम से, बहुत अच्छे से दिखाएंगे। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है भाई, हम लोग चले जाते हैं, 1 महीने के बाद आएंगे। आज तो बच गए अम्मा। भगवान ही बचावे। चलो कोनो बात नहीं, चले गए। क्या माधव भैया, दयाल की शादी का मिठाई देने आए हो? जगन्नाथ भाई, कैसे मिठाई? यहाँ तो सब लेने के देने पड़ गए। बात क्या है माधव भैया? बहू तो ठीक है ना? उसने कुछ किया तो नहीं? सब बताऊंगा, लेकिन एक वादा करोगे तब। कैसा वादा? जो भी बात बताऊंगा हम दोनों के बीच में रहेगी और बात कहीं नहीं जाएगी। ऐसी शर्त ही लगानी थी तो मेरे पास क्यों आए? बात खुलती है तो कहाँ तक जाएगी पता है ना? अब बात कहीं नहीं जाएगी। बोलो माधव भैया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए, मैं सब पता लगाकर बताऊंगा। ठीक है जगन्नाथ भैया, चलता हूँ। अम्मा, हाँ बेटा। एक बात कहें? ये नईकी वाली चाहे जैसी भी हो, कसम से कह रहे हैं, असली वाली चाहे जैसी हो, पर ई जम गई है हमको। हाँ बेटा, हमको भी। बहुत अच्छा काम करती है। 10 दिन में पूरे घर को संभाल लिया बेटा। मुझे तो एक काम भी नहीं करने देती है। मानो कि बहू नहीं, बेटी है। अच्छा, तो वो बेटी है, हम नहीं है तुम्हारी बेटी। अरे बेटा, तू तो बुरा मान गई। तू तो बेटी से भी बढ़ के है। अम्मा, हाँ तुम भी बेटा। ना। सुनिए, हम आपके लिए खाना लाए हैं। खाना बहुत बढ़िया बना है। तुम बनाई हो? हाँ, आज घर पे सब बिजी थे, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए खुद खाना बनाकर ले आए। बहुत बढ़िया सोची। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा।
तनु, कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़कर? ऐसे कोई जाता है क्या? अब हम आ गए हैं ना, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तनु, तुम यहाँ आई कैसे? आई कहाँ कैसे? बवंडर मचा दिए थे, उनको भेजना पड़ा हमें, बस में बैठा दिया और फिर हम आ गए। माधव भाई, आप सभी लोग हंगामा करेंगे तो गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। घर के अंदर चले जाओ। हम आकर मिलते हैं आपसे बाद में। आओ दयाल जी। आओ, बात करते हैं तुमसे। चलो अंदर चलो, अभी सब इकट्ठा हो जाएंगे। चलो सब अंदर चलो। चलो हम सामान लेके आते हैं। चलिए आप भी चलिए। अरे क्या बात है, तुमने तो सारा काम कर दिया निशा। हाँ दीदी, खाली बैठी थी ना, इसलिए मैंने कर दिया। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हें अब यहाँ से जाना भी तो है। तुमने जो यहाँ पे कब्जा करने का आइडिया बनाया था वो तो अब फेल हो गया। क्या हुआ, चौंक क्यों रही हो तुम ऐसे? हमने कुछ गलत कहा? तुम्हें क्या लगा हम कुछ भी नहीं जानते? तुम्हारे और दयाल बाबू के बीच में क्या चल रहा है? तुम्हें पता है, तुम यहाँ आज आई हो और हम यहाँ 4 साल से हैं। हमारे मर्जी के खिलाफ ना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता है। सुनो, हमें सब पता है, देवर जी तुम्हारे कमरे में गए थे। दीदी वो क्या? बोलो। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं जानते तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ, गलती से आई हो या फिर तुम्हारा प्लान? हम ये सब नहीं जानते, लेकिन हाँ, तुम अब यहाँ पे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगी। चलो यहाँ से निकलती बनो, इससे पहले कि हम तुम्हारा पर्दाफाश करें। चलती बनो, समझी निशा रानी? क्या कर रहे हैं देवरानी जी? अरे दीदी, आप आइए ना। और रात की तैयारी हो गई? तैयारी क्या करनी है, सब तैयार ही है। ओह, हम जानते हैं तुम ना बहुत भोली हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ए लो। इसमें क्या है दीदी? इसमें हथकड़ियाँ हैं जो तेवर जी को बांध के रखेगी। हथकड़ियाँ? हाँ। दीदी ये तो बहुत हॉट है ना? ये खरीदे थे हम अपने लिए, ये सोच के कि कभी न कभी तो काम आएगा, लेकिन क्या करें, आज तक तो कभी काम नहीं आया। तो हम सोचे क्यों ना तुम्हें दे दें, तो दे दिया। फिर आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं? इसको मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस घर में तुम्हारी सौत रहती है। कुछ हुआ है क्या दीदी? अगर हुआ भी होगा तो क्या तुम अपना हक छोड़ दोगी?
बोलो। नहीं। और छोड़ना भी नहीं चाहिए तुम्हें, तुम्हारा हक है ये। चलो चलती हूँ। हम आप सॉरी बोलना चाहते हैं। काहे? अब हम आपको ऐसे छोड़ के आ गए थे ना। ये भूल तो हम माफ कर देंगे, पर कहा? पर आप यहाँ जो गुल खिलाए हैं ना, वो हम नहीं माफ कर सकते। चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सब पता है। देखिए, जो हुआ वो हम जान के नहीं किए। जानकर किए या अनजाने में किए, पर किए ना। क्या चाहती हैं आप? सजा मिलेगी आपको, और ऐसी सजा मिलेगी कि आप भी याद रखेंगे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। प्यार। देखा था मैंने तुम्हारा प्यार। कल कैसे जोर जोर से आवाज आ रही थी। अरे वो तो हमारी वाइफ ना है, उसको प्यार तो करना ना पड़ेगा। तो फिर हम कौन है? एक हसीन इत्तेफाक। अब ये इत्तेफाक कभी नहीं होगा। ठीक है, अब से तुम एक घर में भी नहीं रहोगी। पता है। निशा, जी माँ जी। आज से मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। ठीक है माँ जी। अरे सुनो। सुनो, उन्हें ये सब छोड़ो। इसका पोस्टर बोला था पूरे गांव में लगवाने के लिए, लगवाया क्या? अरे भाग्यवान, वो तो 4 दिन पहले लगवा दिए थे। पूरा जिले में लगवा दिए हैं, और अपने गांव में भी तो लगवाए हैं। तुमने नहीं देखा क्या? अरे हमें इतनी फुर्सत कहाँ, घर घर से खेत। और हाँ, इतना पैसा खर्चा किए पोस्टर में, कुछ फायदा हुआ क्या? अरे जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे, ठीक है?